जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की, एक ऐसी तिथि जो कभी भी क्षय नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन करे हुए किसी भी कार्य को कभी भी कोई क्षय नहीं कर पाता, अक्षय हो जाती है। लोग इस दिन अलग अलग तरह की चीजें खरीदना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से आज हमारे घर में अगर हम ये चीजें खरीद कर लाएंगे तो घर से सुख, संपत्ति, वैभव कभी भी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, घर के अंदर सुख, संपत्ति, वैभव हमेशा बना रहे। लेकिन अक्षय तृतीया पर क्या वो जरूरी कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, ये आज मैं आपको जरूर बताऊंगी। जीवन के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? धन कमाना, पैसा अर्जित करना, पैसे से लग्जरीज खड़ी करना? नहीं। सबसे बड़ी चीज जो हम अपने जीवन काल के अंदर पाने की निरंतर कोशिश करते रहते हैं वो है ईश्वर का आशीर्वाद। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए ये एक वरदान तिथि प्राप्त होती है हमें, जिस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पुण्य करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दान करने चाहिए, जिसके ऊपर स्वयं श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद होगा। उसके साथ श्री जी तो सदा ही वास करेंगी, माँ लक्ष्मी सदा ही उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखेंगी। इसीलिए आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पुण्य की प्राप्ति, और उसके लिए आज आप जल से भरे पात्र, वैसे थोड़े से हम मॉडर्न हो गए हैं इसलिए हम पानी की बोतलें भी दे सकते हैं। आज के दिन पेय पदार्थ, पीने वाले किसी भी तरह के पदार्थ को आप जरूर लोगों को बांटिए। आज के दिन पानी से भरे हुए फल और सब्जियां जैसे कि खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, इन चीजों को आज ज्यादा से ज्यादा आप लोगों में वितरण करिए। आज के दिन सेतु को भी दान किया जाता है, आज के दिन खड़ऊ दान की जाती है, आज के दिन छाते का दान किया जाता है। वैसे तो आज का दिन बहुत अलग अलग मान्यताओं में विशेष है, जैसे कि आज ही के दिन से बद्रीनाथ जी के पट खुल जाएंगे और आज ही के दिन पूरे वर्ष में एक बार बांके बिहारी जी के चरण दर्शन किए जाते हैं। आज का दिन बहुत विशेष माना जाता है और लोग इसे अबूझा सावा भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि आज के दिन विवाह बिना किसी पंचांग को देखकर भी कराया जा सकता है, यानी कि आज का दिन बहुत शुभ मुहूर्त है। आज का दिन जब इतना शुभ मुहूर्त है तो आपको आज के दिन अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए भी कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। आज के दिन उन बच्चों का विवाह जरूर कराना चाहिए जिनकी कुंडली के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि कई लोग घोर मांगलिक होते हैं। आज के दिन अगर उनका विवाह होता है तो ऐसा कहा जाता है कि उनका ये दुष्प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाता है। ऐसा ही कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में गुरु अस्त है, गुरु अस्त है मतलब गृहस्थी में आए दिन कोई ना कोई दिक्कतें, आए दिन कोई ना कोई परेशानियां हैं, तो आज के दिन अगर ऐसे व्यक्ति का विवाह हो जाए तो उसके जीवन में कभी भी गुरु अस्त की वजह से दिक्कतें नहीं आती। कुंडली के दुष्परिणामों से बाहर निकलने के लिए आज की तिथि को बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन अगर संध्या काल के वक्त हम महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा हमारे घर में वास करती हैं और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सुबह सवेरे उठकर अगर आप श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख, शांति, कीर्ति, वैभव, यश बना रहता है। अगर आप संध्या काल के बाद श्री हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो ऐसा करने से आपको ताकत प्राप्त होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपके शत्रु जो आपके को पीड़ा दे रहे हैं या आपके ऊपर कुछ भी अरिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं। अगर आपका मन बहुत विचलित रहता है, आप अंदर से बहुत अशांत रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, तो आज की रात्रि आपको बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद आएगा, आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा और आपके जीवन में आपके कष्ट समाप्त हो जाएंगे।
कुछ विशेष चीजों का पूजन आज घर में जरूर करा जाता है। अगर आपके घर में एकाक्षी नारियल है तो उसका पूजन आज आप विधिवत जरूर करिए। आपके घर में श्री यंत्र है तो आप उसका पूजन आज के दिन जरूर करिए। आपके घर के अंदर अगर कौड़ियां हैं, शंख हैं, तो उनका पूजन आप आज जरूर करिए। आज के दिन अगर आप 5 पीली कौड़ी के साथ एक लघु नारियल लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर देते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा सर्वदा बना रहता है। अक्षय तृतीया के दिन पीपल का पूजन भी बहुत विशेष माना गया है और जन अति शुभ माना गया है। तो आज के दिन अगर आप जाकर अपने हाथों से मीठा जल और कच्चा दूध पीपल पर चढ़ा देते हैं और एक पीले रंग का सूत का धागा आप पीपल के पेड़ पर बांध देते हैं श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए, तो आपकी सर्व मनोकामना सिद्ध हो जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे से अगर आपको एक पीपल का पत्ता मिल जाए ना तो उसे जरूर उठा लाइएगा। घर लाकर उसको गंगा जल से स्नान करा दीजिएगा। उसके ऊपर आप रोली यानी कि कुमकुम से श्रीम लिख दीजिएगा और उसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने पर्स में स्थापित कर लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए विशेषकर बता रही हूँ जो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास पैसे का आगमन तो ठीक है, धन तो आता रहता है, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा हैं कि धन संचय नहीं हो पाता। तो चलो आज वो भी कार्य करके देख लो जिससे आपका धन संचय होने लगे। जौ के 21 दाने ले लीजिए, उसके ऊपर पीला आप तिलक लगा दीजिए, चंदन का, पीले चंदन का तिलक लगा दीजिए। उसके बाद एक लाल कपड़ा ले लीजिए, साफ होना चाहिए, नया होना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करिए, उसके ऊपर हल्दी से लिख दीजिए श्रीम और उसके ऊपर ये आप जौ के दाने रख दीजिए। जौ के दानों को आज के दिन सोना तुल्य ही माना गया है। ऐसा कहते हैं जो लोग सोना नहीं खरीद पाए वो आज के दिन जौ के दाने जरूर खरीद लाए। ये दोनों एक बराबर काम करते हैं। उसके पश्चात आप माँ लक्ष्मी का स्मरण करिए। हो सके कनकधारा स्तोत्र के 11 पाठ करिए, श्री सुत के 21 पाठ कर लीजिए। नहीं हो तो महालक्ष्मी के मंत्र की एक माला जाप कर लीजिए, यानी कि 108 बार। ये भी ना कर पाए तो भाई फिर तो आपके राम जी ही रखवाले हैं, मैं क्या बोलूं। इतना प्रयास तो करना पड़ेगा अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो। उसके पश्चात आप धूप बत्ती दिखाकर इसे अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए, लेकिन ये कार्य आपको गोधूली के समय करना पड़ेगा। देखिए, शुभ दिन हो और उस पे भी शुभ समय होना तो कार्य की शुभता दुगनी हो जाती है। जरूर करिए ये उपाय और आपके जीवन में इससे जो परिवर्तन आए मुझे जरूर बताइएगा। आज की शाम आप जाकर पीपल के पेड़ के नीचे 11 दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। सरसों के तेल के ये 11 दीपक जलाने मात्र से आपकी सर्व मनोकामना जरूर सिद्ध हो जाएगी। आज की रात्रि में अगर आप स्नान आदि करके शुद्ध मन से माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कनक धारा स्तोत्र के 108 पाठ का जाप करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा वैभव, कीर्ति, यश, मान, सम्मान बना रहता है। आज के दिन आप अपने हाथ से अगर किसी गरीब व्यक्ति को कुछ मीठा खिला देते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन के समस्त पापों से आपको मुक्ति मिलती है। अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने कोई पाप नहीं किया। जाने अनजाने मन, वचन और कर्म से हम ना जाने कितने पाप करते रहते हैं जो हमें नहीं पता होता कि ये पाप है, लेकिन कहीं किसी के पास ये लिखा जा रहा है जिसका भुगतान इस जीवन के बाद हमें जरूर करना होगा। इसीलिए हमें जीते जी अपने जीवन में अपने उन पापों को मिटाने के लिए एक रबड़ भी साथ में रखना चाहिए जिसका नाम है पुण्य। जितना ज्यादा पुण्य करते चलेंगे आप अपने ये अनजाने में करे हुए मन, वचन और कर्म से इन पापों से मुक्ति पा जाएंगे। जरूर करते रहा करिए। और एक जरूरी चीज, क्योंकि त्योहार का दिन है तो आज के दिन अपने घर में अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ईश्वर का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन चूंकि आज का दिन बहुत तरह से बहुत विशेष है और आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन है और आज के दिन हम विद्या की बात ना करें, गुरु की बात ना करें तो आज के दिन की पूर्ति कैसे होगी। ये तो संसारिक चीजें हैं जिनको प्राप्त करने के लिए या जिनके लिए हम दिन रात प्रयत्न करते रहेंगे, लेकिन इससे बढ़कर भी कुछ है जिसकी प्राप्ति हमें अवश्य करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी जरूर करानी चाहिए, क्योंकि उसके बिना मुझे लगता है ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है, बेकार है। और वो है ज्ञान की प्राप्ति। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है ना तो आप मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं हैं। तो आज आप अपने बच्चों को एक अध्याय जरूर पढ़ाइए, चाहे वो अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का हो या रामायण का हो। आज के दिन अपने बच्चों के साथ साथ आप भी अपने गुरुओं के चरण स्पर्श जरूर करिए। अब जो लोग मुझे ये कहेंगे कि हमारे पास कोई गुरु नहीं है, हमने कोई गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, तो सबसे बड़े गुरु, जगत गुरु स्वयं
ठाकुर जी हैं, आप उनके ही चरण स्पर्श कर लीजिए। उनसे बड़ा गुरु तो दुनिया में कोई भी नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी गुरु जो है वो माँ होती है, तो आप उन्हीं के चरण स्पर्श कर लीजिए। बच्चे स्कूल जाते ही हैं तो वो अपने टीचर्स के चरण स्पर्श कर लेंगे। और आज के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक किताबों को भी अगर किसी धार्मिक स्थान में रखवाते हैं तो ऐसा करने से भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज़रूर करिएगा छोटी छोटी चीज़ें। क्षय होने के लिए सिर्फ धन संपत्ति नहीं होती, क्षय होना बहुत सारी चीज़ों का दुखदाई होता है, जैसे कि मन से प्रेम, आत्मा से ज्ञान और जीवन से सद्गुण। मैं यही आप सबको कहूंगी, एक माँ होने के नाते, एक गुरु होने के नाते। धन संपत्ति फिर भी जुड़ जाती है, लेकिन कभी भी अपने अंदर से प्रेम का क्षय मत होने देना। प्रेम विहीन इंसान कभी भी किसी के लायक नहीं रह जाता। अपने अंदर से ज्ञान को कभी भी समाप्त मत होने देना। ज्ञान के बिना ये मनुष्य जीवन नहीं रह जाता। और सबसे बड़ी बात, सद्गुण। गुण नहीं तो आप कुछ भी नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आती हूँ ना कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा।